स्केलेटल मसल में दो कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। हमारी एनसीईआरटी बायोलॉजी में एक्टिन और मायोसिन का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है बच्चों। ये स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है आइए जानते हैं। एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं जी एक्टिन या फिर ग्लोबुलर एक्टिन। खूब सारे ग्लोबुलर एक्टिन मिलकर एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन फॉर्म करते हैं जिसे कहते हैं एफ एक्टिन। क्या हुआ, एक मोनोमेरिक यूनिट थी, एक सिंगल प्रोटीन था जी एक्टिन। खूब सारे जी एक्टिन्स मिले, उन्होंने एक चेन फॉर्म करी, एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन फॉर्म किया जिसे हमने कहा एफ एक्टिन। एफ एक्टिन की दो चेन्स एक दूसरे से हेलिकली बाउंड हो जाती हैं। अब इस हेलिकली बाउंडेड स्ट्रक्चर से ट्रोपोमायोसिन नाम के प्रोटीन्स की दो चेन्स क्लोजली रन करती हैं। अब इस ट्रोपोमायोसिन पर रेगुलर इंटरवल्स में एक और प्रोटीन अटैच हो जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन। ये है स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट ऑफ स्केलेटल मसल। कैसे फॉर्म हुआ है, जी एक्टिन्स मिलकर एफ एक्टिन बना रहे हैं, एफ एक्टिन की दो चेन्स हेलिकली बाउंड हो रही है। इस हेलिकल स्ट्रक्चर से ट्रोपोमायोसिन की दो चेन्स क्लोजली रन कर रही है। ट्रोपोमायोसिन पर रेगुलर इंटरवल पर ट्रोपोनिन मौजूद है। बच्चों, इस एक्टिन फिलामेंट पे कुछ जगहों पे ना मायोसिन फिलामेंट से जुड़ने की साइट्स मौजूद होती हैं जिसे हम कहते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। अब जो ये ट्रोपोनिन प्रोटीन है, इसकी एक सब यूनिट हमारे स्केलेटल मसल की रेस्टिंग स्टेज पर एक्टिन प्रोटीन की मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करके रखता है। जब हमारा स्केलेटल मसल रेस्टिंग स्टेज पर है तो ट्रोपोनिन प्रोटीन की सब यूनिट का काम है कि वो हमारे एक्टिन प्रोटीन की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसको कवर करके रखे, उस साइट को मायोसिन से बाइंड न करने दे। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट। एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो मायोसिन की मोनोमेरिक यूनिट का स्ट्रक्चर है बच्चों। मायोसिन भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है जो कि खूब सारी सिंगल यूनिट से मिलकर बनता है जिसे हम कहते हैं मेरोमायोसिन। और ये जो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है। जो मेरोमायोसिन होता है बच्चों, इसकी बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, शॉर्ट आर्म एंड टेल। हेड और शॉर्ट आर्म रीजन को हैवी मेरोमायोसिन कहते हैं और टेल रीजन को लाइट मेरोमायोसिन कहते हैं। जो हेड और शॉर्ट आर्म है इसे हम क्रॉस आर्म भी कहते हैं मेरे बच्चों। अब इस मेरोमायोसिन में भी एक्टिन से बाइंड करने की साइट होती है और एटीपी से बाइंड करने की साइट होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर क्या होता है, मेरोमायोसिन की जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो एक्टिन मॉलिक्यूल की मायोसिन बाइंडिंग साइट से जुड़ती है। कैसे जुड़ती है वो हम अगले शॉर्ट्स में जानेंगे। आप फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि मेरोमायोसिन के स्ट्रक्चर में क्या हुआ, हेड, शॉर्ट आर्म और टेल मौजूद है। हेड और शॉर्ट आर्म को हम हैवी मेरोमायोसिन कह रहे हैं, टेल को हम लाइट मेरोमायोसिन कह रहे हैं। जो हेड रीजन है उसके पास एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट मौजूद होती है। खूब सारे मेरोमायोसिन्स मिलकर मायोसिन प्रोटीन फॉर्म करते हैं बच्चों। तो मेरोमायोसिन मोनोमेरिक यूनिट है, खूब सारे मेरोमायोसिन के मोनोमर्स मिलके पॉलीमराइज्ड प्रोटीन मायोसिन फॉर्म करते हैं। इसी तरीके का टॉपिक वाइज क्विक रिवीजन करने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज।